तो नमस्कार आप लोगों को इस नवधा भक्ति के दूसरे पाठ में आप लोगों को गोस्वामी जी द्वारा जो प्रसंग है, जिस माध्यम से उस ब्रह्म ने, उस सत्य ने सेवरी जी को उस भक्ति के बारे में बताया कि आप कैसे भक्ति कर सकती हैं, उसके बारे में दे रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कि अगर वाकई भक्ति को प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संतों के तन का संग करना पड़ेगा। संतन कर संगा, तन कहते हैं ज्ञान को, यहाँ सांसारिक ज्ञान में तन कहते हैं शरीर को, अलौकिक ज्ञान में तन कहते हैं ज्ञान को। कबीरदास जी ने कहा है ना कि कबीरा यह तन जात है, सको तो राख बहोर, और खाली हाथ वो भी गए जिनके लाख करोड़। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इस शरीर को पकड़ लीजिए, उन्होंने कहा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा यह तन जात है, हे पुण्य आत्माएं, हे भक्ति आत्माएं, यह जो मेरा तन है, मेरा जो विचार है, वो आपके पास जा रहा है। सको तो राख बहोर, खाली हाथ वो भी गए जिनके लाख करोड़। जो लोग भी उस परमात्मा को, उस परम सत्य को प्राप्त किए, वो खाली गए। किससे? चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतसा। तो वही बता रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कि अगर आपको भक्ति प्राप्त करना है तो आत्मज्ञानी संतों के तन को, ज्ञान को आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो संतों का जो ज्ञान है वह लौकिक ज्ञान नहीं है, संसारिक ज्ञान नहीं है, अलौकिक ज्ञान है। क्योंकि गोस्वामी जी बता रहे हैं, कथा अलौकिक कहूँ बखानी, या व्यास जी ने कहा है कि कृष्ण जी कहे हैं, हे अर्जुन मेरा जन्म कर्म अलौकिक है। उस ब्रह्म का, उस सत्य का अगर हमको अनुभव करना है, अनुमान नहीं, अनुमान तो पूरा संसार कर रहा है, हमको अनुभव करना है तो हमको क्या करना है? अलौकिक ज्ञान का संगत करना है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा। आगे दे रहे हैं कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा, और क्या करना है वो ब्रह्म बता रहा है, वो सत्य बता रहा है कि आपको हमारे कथा और प्रसंग में रति होना पड़ेगा। रत का मतलब लीन होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उन वाणियों को सुन रहे हैं और आपका चिंता लगा हुआ है इस संसारिक भोग में, इस पाखंड में, इस अंधविश्वास में, फिर आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है ना कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। यहाँ तो लोग भक्ति कर रहे हैं और जात पात ऊंच नीच भेदभाव चरम सीमा पे है। अब हम विचार कर सकते हैं, वाकई क्या उन संतों के अनुशासन को मान रहे हैं? तभी तो आखिर कह रहे हैं कि द्विज सुत बेचक भूप प्रजासन, अको नहीं मान निगम अनुशासन। मेरे मित्रों, आगे बता रहे हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। बता रहे हैं, वो ब्रह्म कह रहा है, गोस्वामी जी ऐसा बड़े मार्मिक ढंग से लिखे हुए हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, कि हे सेवरी रूपी पुण्य आत्मा, आपको उस भक्ति को अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के पद का, कर्म का नियमानुसार सेवा करना है। तो गुरु कौन है?
तो लौकिक ज्ञान में हम जो भी गुरु पकड़े हुए हैं, हम तो गुरु पकड़े हुए हैं, पूरा संसार गुरु पकड़ा हुआ है। बचपन से ले कर के और बुढ़ापे तक लोग गुरु ही किए हुए हैं। हम इतने गुरु के सानिध्य में भी हैं, लेकिन हमारे अंदर विकारों की लाइन लगी हुई है। हम आप विचार कर सकते हैं, लेकिन अलौकिक ज्ञान में गुरु कहते हैं सत्य को। वह सत्य ही गुरु है जो हमको अज्ञान रूपी अंधेरे से आत्मज्ञान रूपी प्रकाश तक पहुंचाता है। मेरे मित्रों, और पद कहते हैं कर्म को, कि सत्य कर्म आपको किस तरह से करना है? लगन के साथ। गुरुपद पंकज सेवा। सेवा क्या है? तो गोस्वामी जी बताए हैं, राम जी ने कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। कि उस ब्रह्म का, उस सत्य का अगर कोई अनुशासन नियम को मानता है तो वह सेवा कर रहा है। तो वही बता रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा। आपको सत्कर्म करना है, सत्य के अनुसार कर्म करना है, उनके अनुशासन को, उनके नियम को मानना है। जो ब्रह्म है, जो सत्य है। कौन सा सत्य है? अलौकिक सत्य है। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। और आपको अमान रहना है, मान नहीं खोजना है। मान बड़ाई अगर खोजेंगे तो वहाँ सुपनखा वाले प्रसंग में गोस्वामी जी दे रहे हैं कि सेवक सुख चह मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति बेभिचारी। कि जो सेवक होता है उसको क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख किस में है? आत्मज्ञान में। दुख किस में है? अज्ञान में। तभी तो कबीरदास जी लिखे कि लोग सुमिरन तो कर रहे हैं, लेकिन किस में कर रहे हैं? अज्ञान में कर रहे हैं, दुख में कर रहे हैं। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे के होय। कि एक बार आत्मज्ञान में अगर कोई सुमिरन कर लिया, सुमिरन का मतलब संगत कर लिया। यहाँ तो सुमिरन का मतलब जो भी बताते हों, लोग सुमिरन कर रहे हैं लेकिन उस परमात्मा को, उस परम सत्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो बता रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तज गान। गुण गण, गुण कहते हैं ज्ञान को, अगन कहते हैं उस गुण को, गुण के ज्ञान को। मनु गुण रूपी ज्ञान, मनु कर्मणा ज्ञान। यह समझ लीजिए कि कर्मणा ज्ञान रहेगा तो उसमें गुण रहेगा, और सुना सुनाया ज्ञान रहेगा तो उसमें गुण नहीं रहेगा। कर्मणा ज्ञान को ही अनुभव कहते हैं, और जो सुना सुनाया ज्ञान है उसी को अनुमान कहते हैं। पूरा संसार अनुमान में है। मेरे मित्रों, तो वही बता रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन। उस गुण रूपी जो ज्ञान है, करहि कपट तज गान। गान माने ग्रहण करना है। आपको कपट का त्याग करके उस गुण रूपी ज्ञान को ग्रहण करना है। आगे बता रहे हैं कि मंत्र